So, hello everyone, and most welcome to our channel. All the future lovely doctors. Tomorrow you are going to give your NEET exam. So, हमारे साथ है कार्तिकेय शुक्ला सर, जो कि हमारे बायोलॉजी मेंटोर हैं, और हम उनसे जानते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे पास लास्ट कुछ आवर्स बचे हुए हैं, उसमें हम अपना कैसा माइंडसेट रखें, देन हम सर से जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सारे मैं बहुत अच्छा हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा जो पॉडकास्ट हो रहा है, तो जैसा कि अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा विक्रम सर कि क्या स्ट्रैटेजी है, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई बच्चों के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों की बड़ी क्वेरीज आ रही हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने भी देखे थे सारे कमेंट और मेरे दिमाग में बस एक आप समझिए, एक कल्पना कीजिए। मैं आपको इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग भी मैं, क्योंकि भगवान का नाम लेके किया जाता है, तो मैं एक गीता का श्लोक है जिससे भगवत गीता का प्रारंभ होता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवैश्चैव किम कुर्वत संजया। इसका अर्थ यह है कि धर्म क्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव की सेना आमने सामने खड़ी हुई थी, तो उस समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते, जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जो महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख रहे थे, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि भाई उस धर्म क्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, मेरे जो पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति। तो आप ये समझिए, ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं वो एक धर्म युद्ध, वो एक महाभारत आपके माता पिता के हृदय में भी चलती है कि उस 3 घंटे में, उस 3.25 घंटे के पेपर में मेरा बच्चा कैसे पेपर देगा। ठीक, मैं ये केवल नीट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी अगर जेईई एस्पिरेंसी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी एसएससी एस्पिरेंसी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के वीडियो ऐप देख रहे हैं, या इवन आप नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हर पेरेंट के मन में कहीं ना कहीं सर ये एक शंका चलती है कि मेरे बच्चे पेपर कैसा देगा और किस तरह से उसको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। तो आप लास्ट टाइम पे बस केवल एक बात ये दिमाग में रखिए कि आपने जो मेहनत की है उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है। पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ संघर्ष करते हैं आपको इवन बताते तक नहीं है। तो आपको ये दिमाग में बैठाल करके वो पेपर देना है कि भाई मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप ने कितना संघर्ष किया है। सो सर, हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे टॉपिक बताइए जिसपे हम लास्ट में उस पे नजर फेर लें, या हम उनको लास्ट मोमेंट पे जरूर देख करके जाएं। तो वो कुछ टॉपिक है जो बच्चे जानना चाहते हैं, जिसको लेकर वो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। सो सर, वो अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा। देखिए, बात करें अगर लास्ट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो आप सब जानते हैं कि ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ नीट। सो अगर आप टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वही गिने चुने 4-5 टॉपिक आप देख सकते हैं। एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के साथ साथ आपका प्लांट किंगडम है, और आपका जो जेनेटिक वाला पूरा एरिया है, इस सबसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि कम से कम उन क्वेश्चन को पूछने का जरिया कैसा होता है कि वो हो सकता है भाई कोई डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया हो। एग्जांपल जैसे एनिमल किंगडम में, फॉर एग्जांपल मैं एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं, आपके पास 4 ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि भाई यूसीलोमेट कौन सा है। अब आपको अगर एग्जाम्पल ध्यान में होगा तो आप उसको बेहतर ढंग से वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट। अब एक चीज आप मुझे ये बताइए, भाई ये लास्ट मूवमेंट चल रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरी बुक रिवाइज कर सकें। रिवीजन भी, नीट के लिए रिवीजन भी एटलीस्ट 2 मंथ पहले से स्टार्ट किया जाता है। सो बस यही मेरी एक सलाह है कि आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, आपने जो भी अपनी पढ़ाई की, उसको कॉन्फिडेंट रखिए। बस एक बार क्या करिएगा कि जितने भी आपके जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस टाइप के हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं कि कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे एग्जाम्पल नहीं हो और इवन आपने उसको हाईलाइट भी कर रखा होगा, तो आप उसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। ये मेरी आपके लिए सलाह है। और सर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट में आए हुए हैं, जो हमारे नीट एस्पायरेंट हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सर आप वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दीजिए जिन्हें मतलब हमें देख के ही जाना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात कर ले तो जैसे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम हो गया, साथ ही में और भी कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जैसे एनिमल किंगडम में, मैं फिर से एनिमल किंगडम पे जा रहा हूं। एनिमल किंगडम पे भी जो फाइलम में एग्जांपल्स के क्वेश्चन दिए हैं, सपोज दैट ये यूसिलोमेट का डायग्राम है, एसिलोमेट का डायग्राम है, तो वो सारे आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। और साथ ही में आपकी जितनी भी एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कई बार नहीं आपने जो भी पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तो वो जो डायग्राम्स आए हैं उसी के आसपास इस बार भी डायग्राम्स आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और सर कुछ ये भी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कमेंट तो नहीं है इससे रिलेटेड, बट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सर लास्ट आपने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था शॉर्ट में ही कि जो नए बायोलॉजिकल अपडेट्स आए हैं उसको लेकर के क्या क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे नीट में?
बिल्कुल सर, इस बार भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि थोड़े टाइम पहले ही एनटीए ने अपनी तरफ से नीट के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि भाई जो नीट है वो कोई हलवा पेपर नहीं होने वाला है, और ना ही हलवा पेपर वो होता है। जैसा कि आप सब पिछली बार से भी देखते हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा हाई वोल्ट पे सेट होता है। तो उसी तरह से मैं बता दूं कि हो सकता है इस बार भी जो अपडेशन आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना, ना माने तो ना माने, लेकिन 90% है। क्योंकि एनडीए आप देखिए ना किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका वो नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि भाई तुम फ्यूचर डॉक्टर बनने लायक हो भी कि नहीं हो। ठीक है, तो मेरी सलाह ये है कि जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं एक बार आप उसको एक नजर मारिए। आप आजकल आपके पास बिल्कुल एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है, उसमें आप देख लीजिए कि मेटा, मैं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जो मेटा ऐप है मैं उसी पे सर्च करता हूं, मेटा आइकन पर, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीसेंट अपडेट्स इन बायोलॉजी दैट हैव पॉसिबिलिटीज इन अराइवल नीट एग्जाम्स, उसको एक बार देख लीजिए, देखने में कुछ नहीं जा रहा है। सर, बीइंग अ बायोलॉजी मेंटर, जी आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि लास्ट ईयर जो नीट हुआ था जी, और इस ईयर जो नीट है, आपके जो स्पेकुलेशंस होंगे, कुछ आइडिया होंगे कि ये चेंजेस हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं, टफनेस लेवल में क्या देखने को मिलेगा, और किस माइंडसेट के साथ हम जाए कि उन सारी चीजों को हम टैकल कर सकें। अगर किसी के दिमाग में ये है कि लास्ट ईयर बहुत टफ आया था, तो वो बच्चे के मन में ये डर हो सकता है, वो स्टूडेंट जो एस्पायरेंट है, कि लास्ट ईयर टफ आया था, शायद इस बार टफ आ जाए उतना ही, तो उसको लेकर के क्या कहना आपको? देखिए विक्रम सर, इस बात पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई एनटीए वाला है, एनटीए वाले जो भी जिसने भी पेपर सेट किया हो, अब उसके दिमाग में क्या चीज है। अच्छा, एक मैं इस क्वेश्चन से हट करके एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बायोलॉजी वाले बच्चों को अक्सर ये कह सकते हैं पीड़ा होती है कि भाई अगर नीट के पेपर में केवल बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए, इवन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम जो है 720 के हमको 800 का पेपर, 900 का, 1000 नंबर का पेपर ला करके दे दो, मैं पूरे के पूरे नंबर ले आऊंगा। और इवन बहुत ही आप जान सकते हैं कि ये बहुत सही भी बात है, काफी हद तक सही है। एज ए बायोलॉजी फैकल्टी मैं भी ये चीज मानता हूं कि अगर नीट के पेपर से फिजिक्स पोर्शन ही डिलीट कर दिया जाए तो काफी सारे डॉक्टर देखने को मिल जाएंगे। बट वही बात हो गई ना कि फिजिक्स को टफ इसीलिए बनाया ही जाता है ताकि जो है आप में से वो बेस्ट चुन सकें। अब एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में आप सबके सब तो जा नहीं पाएंगे, इतने लाखों लोग पेपर भरते हैं, हर बार कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। और रिसेंटली जो है बहुत बच्चों की एक क्वेरी ये भी आई थी आज से कुछ टाइम पहले ही कि जो है इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, बट आप ये देखिए कितना सिलेबस उसमें ऐड किया गया है। एडिशन पोर्शन भी हमको देख करके चलना है। तो जो सर ने आपको एक इंपॉर्टेंट सजेशन दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी ना करें कि जो एग्जाम से पहले हमारे लिए पैनिक क्रिएट करे। बिल्कुल। सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर नीट एस्पायरेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो डू नॉट लाइक टू सब्सक्राइब। सर ये मेरी लाइन है, मुझ पे ही शूट करती है, मुझे बोलने दीजिएगा। Okay, sir. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द डियर नीट एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर कार्तिक शुक्ला, एंड मेरे साथ जो है आपके प्रिय जनरल नॉलेज किंग मिस्टर वीएस वाइसर। सो थैंक यू सर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।